चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम और उसके बाद आपकी इक्वेशन बनाना है। चलो यहाँ पे अगर देखो तो दो साइड हैं इस वेज की, वेज बोल लो या इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए प्लेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बी प्लेस है, ठीक है। चलो इसमें फ्रिक्शन अलग अलग मान लेंगे। चलो तो फिर सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट के लिए, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू अर्थ यू विल हैव एम ए जी वेट, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है आपका नॉर्मल, इस सरफेस के पैरेलल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और मान लेते हैं इसमें, क्योंकि ये जो मास है बी का जो मास है ये ज़्यादा है, तो मान लेते हैं इस साइड एक्सेलरेट करेगा, ये इस साइड एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया ये एन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में हो जाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। क्या कोई फोर्स राइट में लगेगा? यस, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो टी। डन। चलो बी पे आ जाते हैं। बी पे डाउनवर्ड एम जी विच इज़ 2m इंटू जी, यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है लेफ्ट साइड में, तो स्ट्रिंग का आ जाएगा यहाँ पे टी, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो टी हो जाएगा। नॉर्मल आपका n2 हो जाएगा, ये n1 हो गया। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, क्योंकि एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये नीचे जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा F। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक बार समझो फिर बताओ मेरे को। चलो अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसमें क्या करना है, आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजोल्व करेंगे इसको? यहाँ पे ये थीटा एंगल होगा, ये एम जी मीन्स एम जी कोस थीटा कितना है 45 डिग्री। यहाँ पे आपका m का कंपोनेंट एम जी साइन 45 डिग्रीज। सिमिलरली इस केस में आप नीचे और इस डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा 2m मास गिवन है g कोस 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। इट इज़ 2mg साइन 45 डिग्री। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। ये दो फ्री बॉडी डायग्राम लेके इक्वेशन बनाते हैं। देखो क्या इसमें ऐसे करते हैं, यहाँ पे इस पर कुछ मूव कर रहा है नहीं, सो n1 विल बी इक्वल्स टू mg कोस 45 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी, अगर ये वाली एक्सिस हम लेते हैं, तो इस पे मूव कर रहा है, बिल्कुल ऊपर की साइड एक्सेलरेट कर रहा है, मीन्स डोमिनेटिंग फोर्स टी हो जाएगा, टी माइनस एफ माइनस एम जी साइन 45 डिग्री आपका इक्वल हो जाएगा मास क्या है इसका m, और a एक्सेलरेशन a, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली दूसरे केस में निकालते हैं। इसमें क्या आपकी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है? नो, सो n2 विल बी इक्वल्स टू 2mg कोस 45 डिग्री। ओके, क्या ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे? यस, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, इसमें a इक्वल्स टू 0 है। a अगर आपकी एक्सेलरेशन है दैट मीन्स डोमिनेटिंग नीचे वाला है, 2mg साइन 45 डिग्री माइनस t माइनस f2, इसमें f2 ले लेते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा मास 2m इंटू a। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। इन सब से सोल्व कर लो, जो आपको निकालना है वो सब निकाल सकते हो। चलो थैंक यू।